जैसे ही सुबह होने लगती है, स्वर्गदूतों की आवाज़ सख्त हो जाती है। अब कोई समय नहीं बचा था। स्वर्गदूत लूत से कहते हैं, उठो, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो इस नगर के साथ तुम भी नष्ट हो जाओगे। ये दया का आखिरी पल था। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात होती है। लूत अब भी हिचकिचा रहा था। इतनी चेतावनियों के बाद भी वह उस नगर को पूरी तरह छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कभी कभी इंसान जानता है कि क्या गलत है, फिर भी उसे छोड़ने में देर कर देता है। जब लूत देर करता है तो स्वर्गदूत परमेश्वर की दया से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वे लूत, उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर उन्हें नगर से बाहर निकालते हैं। ये दिखाता है कि कभी कभी परमेश्वर हमें हमारी कमजोरी के बावजूद बचा लेते हैं। नगर से बाहर निकालने के बाद स्वर्गदूत एक साफ आदेश देते हैं, अपने प्राण बचाने के लिए भागो, पीछे मुड़कर मत देखना, मैदान में भी मत ठहरना। ये केवल एक आदेश नहीं था, ये एक परीक्षा थी। क्या वे पूरे मन से पुराने जीवन को छोड़ पाएंगे? लूत कहता है, हे प्रभु, मैं पहाड़ों तक नहीं पहुंच पाऊंगा, कृपया मुझे पास के एक छोटे नगर में शरण लेने दें। परमेश्वर लूत की ये विनती भी स्वीकार कर लेते हैं। ये दिखाता है कि परमेश्वर न्यायी होने के साथ साथ दयालु भी हैं। जैसे ही लूत सुरक्षित स्थान पर पहुंचता है, आकाश से आग और गंधक बरसने लगते हैं। सदोम और अमूरा आग की लपटों में घिर जाते हैं। वो नगर जो कभी वैभव से भरा था, अब राख में बदल रहा था। ये न्याय का समय था। भागते समय लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखती है। उसका शरीर आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका दिल अभी भी सदोम में था। और उसी पल वो नमक का खंभा बन जाती है। ये एक कठोर दृश्य है, लेकिन एक गहरी सीख भी। पीछे मुड़कर देखना सिर्फ आंखों का काम नहीं था, ये दिल की इच्छा थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब परमेश्वर हमें किसी पाप से बाहर निकालते हैं तो हमें पूरे मन से आगे बढ़ना होता है। अगली सुबह अब्राहम उस स्थान पर खड़ा होता है जहां से वो पहले परमेश्वर से बात किया करता था। वो दूर घाटी की ओर देखता है, जहां कभी सदोम और अमूरा बसे थे। वहां अब भट्टी की तरह धुआं उठ रहा था। अब्राहम समझ जाता है, परमेश्वर का न्याय पूरा हो चुका है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने अब्राहम को स्मरण किया और लूत को उस विनाश से बचा लिया। यह स्पष्ट करता है कि लूत की मुक्ति उसकी योग्यता से नहीं, बल्कि परमेश्वर की दया और अब्राहम की प्रार्थना से हुई। जहाँ कभी हंसी, व्यापार और शोर था, वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा है। न कोई घर, न कोई बाजार, न कोई आवाज़। सदोम और अमोरा अब केवल एक चेतावनी बन चुके थे। लूत पहले छोटे नगर में रुकता है, लेकिन उसका डर खत्म नहीं होता। वह सोचता है, यदि यहाँ भी कुछ हो गया तो। डर के कारण वह अपनी दोनों बेटियों के साथ पहाड़ों की ओर एक गुफा में चला जाता है। गुफा में तीनों अकेले रहने लगते हैं। चारों ओर सन्नाटा है। बेटियां सोचती हैं कि शायद पूरी दुनिया नष्ट हो चुकी है। यहाँ हम देखते हैं कि पाप से निकलने के बाद भी उसका असर मानव सोच पर काफ़ी समय तक बना रहता है। ये हिस्सा कहानी का सबसे कठिन भाग है। डर, अकेलापन और गलत सोच के कारण लूत की बेटियां गलत निर्णय लेती हैं। बाइबल इस भाग को इसलिए नहीं छुपाती ताकि हम समझ सकें, जब इंसान परमेश्वर से दूर अपने ही विचारों पर चलता है तो परिणाम दुखद हो सकते हैं। बाइबल बताती है कि इन घटनाओं से नए राष्ट्र उत्पन्न हुए, लेकिन उनका इतिहास इस दर्दनाक कहानी से जुड़ा रहा। ये हमें याद दिलाता है कि गलत निर्णय पीढ़ियों तक प्रभाव डाल सकते हैं। अब प्रश्न ये नहीं है कि सदोम और अमोरा क्यों नष्ट हुए। असली प्रश्न ये है, क्या हम उनसे कुछ सीखते हैं या नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है, परमेश्वर धैर्य रखते हैं। चेतावनी हमेशा पहले आती है। पूरा समाज भी गलत हो सकता है। दया और न्याय साथ साथ चलते हैं। पीछे मुड़कर देखने से विनाश आता है। सदोम और अमोरा आज मौजूद नहीं है, लेकिन उन जैसी सोच, उन जैसे पाप आज भी समाज में दिखते हैं। ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, ताकि समय रहते हम सही रास्ता चुन सकें। परमेश्वर नाश में नहीं,
बल्कि पश्चाताप में आनंदित होते हैं। सदूम और अमोरा हमेशा याद रहेंगे, एक कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतावनी के रूप में। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे सिर्फ सुनिए मत, समझिए और जीवन में उतारिए।